हेलो फ्रेंड्स। आज किसी स्टूडेंट का डाउट आया था कि मैम बोट एंड स्ट्रीम रिलेटेड कॉन्सेप्ट समझा दीजिए मुझे। उसे समझ नहीं आ रहा था, तो इसीलिए मैं आज बोट एंड स्ट्रीम रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स लेके आई हूँ आपके लिए। अब बोट एंड स्ट्रीम रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स क्या होता है? इसमें होता है डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। अब डाउन स्ट्रीम क्या होता है और अप स्ट्रीम क्या होता है? तो डाउन स्ट्रीम को समझते हैं। जब कोई रिवर फ्लो करती है, अब हम बोट के अंदर बैठे होते हैं, एक बोट है जो रिवर में फ्लो कर रही है। अब रिवर जिस डायरेक्शन में, जो रिवर है वो ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, और बोट हमारा वो भी हमारे ईस्ट डायरेक्शन में ही फ्लो कर रहा है। मीन्स हम कह सकते हैं कि दोनों के दोनों, बोट एंड रिवर, both flow in the same direction, so it is called downstream. So it is called downstream. डाउनस्ट्रीम कहते हैं। और डाउनस्ट्रीम में बोट की स्पीड, रिवर की स्पीड दोनों आपस में प्लस हो जाती है, क्योंकि जो रिवर है वो स्पीड से फ्लो हो रही होगी। और जब रिवर सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रही है और बोट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो वो बोट की स्पीड को एनहेंस कर देती है या इंक्रीज़ कर देती है। तो जब इंक्रीज़ कर देती है तो बोट की स्पीड और रिवर की स्पीड दोनों प्लस हो जाता है, और डाउन स्ट्रीम के केस में जो समय लगता है वो कम लगता है। लेट सपोज हमने माना लेट द बोट let the speed of a boat is x km/h and the speed of a river y km/h। सो स्पीड जो होगी हमारी डाउन स्ट्रीम की, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम x प्लस वाई km/h। तो ये था हमारा डाउन स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट। अब हम अप स्ट्रीम को समझते हैं। अप स्ट्रीम क्या होता है? जैसे कि ये रिवर फ्लो कर रही है, रिवर की जो डायरेक्शन है वो ईस्ट डायरेक्शन है, और यहाँ से बोट है जिसके अंदर हम बैठे हुए हैं, वो फ्लो कर रहा है। अब ये बोट जो है, ये रिवर है, रिवर किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है? ईस्ट डायरेक्शन में, और बोट वेस्ट डायरेक्शन में। सो बोथ, दोनों की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन है। तो अप स्ट्रीम के केस में बोट एंड रिवर बोथ आर फ्लो in the opposite direction, so it is called upstream। और अपस्ट्रीम के केस में कैसे बनता है? जैसे कि हमने माना लेट द
speed of boat x kilometer per hour and the speed of river equals to y kilometer per hour. So speed of upstream x minus y किलोमीटर पर आवर। दोनों के केस में डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम के केस में दोनों सेम डायरेक्शन में फ्लो करते हैं और अप स्ट्रीम के केस में दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। अप डाउन स्ट्रीम के केस में आप बोट की स्पीड रिवर की स्पीड में ऐड हो जाती है और अप स्ट्रीम के केस में बोट की स्पीड में से रिवर की स्पीड माइनस हो जाती है। उसके बाद कुछ कॉन्सेप्ट हमें पता है, डिस्टेंस रिलेटेड फॉर्मूला होता है। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू में टाइम, या हम कह सकते हैं टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, या हम ये भी कह सकते हैं स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो हम इस चैप्टर में अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम के केस में यही सब मतलब ये कॉन्सेप्ट्स डिस्टेंस, टाइम या स्पीड का कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करेंगे और उसकी हेल्प से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको क्वेश्चन डिस्कस करूँगी आपके साथ। थैंक यू।